अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपसे मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा और स्टोरी जनाब यूँ है कि मुझे स्विमिंग का शौक़ था और जहाँ पर भी पानी नज़र आता मैं उसके अंदर, और उसके बाद आया गोते लगें या जनाब डुबकियाँ लगें या आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। तो मैं बहुत अरसा ये स्विमिंग करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं स्विमिंग ना सीख सका। मैं इसकी वीडियो भी देखता, मैं इसकी ट्यूटोरियल्स भी देखता, लेकिन मैं स्विमिंग ना कर पाता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने एक क्लब को ज्वाइन किया। वहाँ पर बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल था और मैंने जाके उस खूबसूरत स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग शुरू कर दी। लेकिन स्विमिंग क्या करनी थी, वही है हरकत कि जैसे ही पानी के अंदर छलांग मारनी और ज़मीन से पाँव उठने साथ ही होते लगना शुरू हो जाना। तो हाथ मारने, पाँव मारने, लोगों को देखना, लेकिन स्विमिंग ना सीख सका। तो एक दिन मेरे उस्ताद आए तो उन्होंने कहा मैं आपको स्विमिंग सिखा दूँ। मैंने कहा नहीं यार, ये बहुत मुश्किल काम है, छोड़ेंगे नहीं होनी मेरे से। तो वो कहने लगे आप आओ, देखते हैं क्यों नहीं होती। और मैंने कहा जी मैंने वीडियो में देखा है, यूं यूं मैं करके करता हूँ और फिर भी नहीं होती। उन्होंने कहा भाई आपने यूं यूं कुछ नहीं करना, आपने कोई हाथ पाँव नहीं मारने, एक स्विमर की तरह आपने स्विमिंग करने की कोशिश भी नहीं करनी। आप आइए, ये आपका जो स्विमिंग पूल है, ये उसके कॉर्नर के ऊपर एक पाइप लगा है, आप इसको पकड़ेंगे, अपनी टांगें सीधी रखेंगे और सिर्फ अपनी टांगें सीधी रख के आप पीछे से अपने पाँवों को यूं यूं करेंगे। मैंने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है। तो उन्होंने कहा ओके आप जाइए। तो मैंने पाइप को पकड़ा, अपना मुंह ऊपर रखा और नीचे से पाँव मारना शुरू कर दिए, लेकिन पाँव के अंदर मेरे बैंड आ रहा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पहले दिन मेरे जो है पाँव सीधे रखवाए। तो जनाब 2-4 दिन तक तो ओके था, लेकिन जब बात 8-10 दिन के ऊपर चली गई तो मैंने कहा यार आप मुझको माफ़ी दे दें, आप मुझे स्विमिंग नहीं सीखनी। और ये काय की स्विमिंग है कि बस खड़े हो जाओ और खड़े होकर पाँव मारते रहो। तो उन्होंने फिर मुझे मेरे ख्याल से 1-2 दिन मज़ीद समझ लें रगड़ा दिया। तो रगड़ा देने के बाद एक दिन वो मुझे कहने लगे कि आपने पूल की इस साइड से उस साइड पे जाना है जो गहरी वाली है और आपने स्विम करके जाना है। मैंने कहा यार आप क्यों मरवाना है मुझे, गहरी साइड है वो, मेरा पाँव नहीं लगेंगे नीचे। कहने लगे आपसे जो बोल रहा हूँ आपने जाना है और आपने हाथ नहीं मारना है। तो जनाब मैंने अपने हाथ बिल्कुल आप समझ लीजिए ऐसे रखे और अपने पाँव मारना शुरू कर। और मैं जब पाँव मारता गया और मैं स्विम करता गया और मैं सिर्फ अपने पाँवों के साथ स्विम करता हुआ दूसरे किनारे पे पहुंचा और दूसरे किनारे के ऊपर पहुंच के मैंने स्विमिंग पूल की साइड के ऊपर हाथ रख दिया। सो दैट वाज द लाइक वाओ यार, अच्छा मुझे स्विमिंग आ गई। और उसके बाद फिर मुझे 1 हफ्ता वो पाँवों के ऊपर स्विमिंग करवाते थे और उसके 1 हफ्ते के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा हाँ अब आप अपने हाथ मारना शुरू करो। और हाथ मारने के बाद फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ आपने स्विमिंग पूल के अंदर तैरते हुए सांस कैसे लेना है और फिर आपने बिल्कुल थोड़ा सा ज़ोर लगा के कैसे तैरना है। और फिर ऐसी तरह की कि आराम से जनाब ऐसे आप स्विमिंग कर रहे हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा और आप एक जगह से एक साइड से दूसरी साइड पे बताओ। तो आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे जनाब कि मैं ई-कॉमर्स वाला ये आपको स्विमिंग की स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ। तो जनाब कोई भी स्किल जो है ऐसे ही है। आए आप साइकिलिंग सीखना चाहते हो, मोटरसाइकिल सीखना चाहते हो, स्विमिंग सीखना चाहते हो, बैडमिंटन सीखना चाहते हो या ऑनलाइन सेलिंग सीखना चाहते हो। मैंने बहुत से लोगों को अपना कोर्स सेल किया, लेकिन वो कोर्स करने के बाद बहुत थोड़े लोग उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सके। बेशुमार लोगों की प्रायोरिटी नहीं थी, बेशुमार लोगों को शायद कोई इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत थी या उनको एक ऐसे इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत थी। जिस तरह मैं वीडियो से स्विमिंग ना सीख सका, मुझे एक ही स्टेप के ऊपर वीडियो की में पूरी ट्रेनिंग थी उम्मीदी तौर पे जो इंस्ट्रक्टर सिखाते थे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मुझे बांध के मेरे इंस्ट्रक्टर ने रखा कि नहीं तुमने सिर्फ 1 हफ्ता पाँव बांध मारने हैं। इसी तरह इसी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो तमाम लोग जो ई-कॉमर्स के अंदर आना चाह रहे हैं बहुत अरसे से, और आप कोई अभी तक सक्सेसफुल ई-कॉमर्स वेंचर
प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाए हो, इनिशिएट नहीं कर पाए हो, आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन दराज। जनाब आप दराज के ऊपर आओ, दराज के ऊपर हम लोग आपको सिखाएंगे कि आपने बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें अमूमी तौर के ऊपर हम लोग अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं देते। मिसाल के तौर पर मुझे नहीं लगता था कि सिर्फ पाँव मारने से हम तैर सकते हैं, कोई शख्स सिर्फ पाँव मारने से स्विमिंग कर सकता, तो मैंने सीखा एग्जैक्टली ऐसे ही है। जो हम लोग अपने ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर चुके हैं, पिछले 10-20 सालों में बहुत सा काम कर चुके हैं, हमारे लिए जो चीज़ रोज़ की प्रैक्टिस है किसी शख्स के लिए वो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो जनाब ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसमें हम लोग सिखाएंगे आपने किस तरह से पोटेंशियल प्रोडक्ट्स ढूंढनी है अपने इर्द गिर्द, उन पोटेंशियल पार्टनर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, उनसे सेलेबल प्रोडक्ट्स कैसे आपने बनवाने हैं, किस तरह से हम उनसे कोई ऐसी प्रोडक्ट बनवा सकते हैं जो सेलेबल हो, और उसके बाद किस तरह से आपने दराज के ऊपर जाके अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करनी है, आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, अच्छी फोटोग्राफी कैसे होगी, अच्छी डिस्क्रिप्शन कैसे होगी, किस तरह से बेहतर तौर पे आप दराज पे अपना स्टोर चला सकते हो, कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, फीडबैक्स कैसे लेने हैं, शिपिंग कैसे होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जनाब आपकी वो प्रैक्टिस होगी जो आपको नेक्स्ट सक्सेसफुल ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बनाएगी, ईबे के लिए, अमेज़ॉन के लिए, और लास्ट के अंदर आप अपना ब्रांड बिल्ड करोगे जो हम सब लोगों का ख्वाब है। तो हमें बहुत से ब्रांड बिल्ड करने हैं, हमें पाकिस्तान को नॉलेज इन्फॉर्मेशन एज के अंदर एक ख़ास मुकाम दिलाना है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम सब लोग मिल के एक ऐसी मंडी के क़याम की कोशिश करें जिस मंडी के अंदर हर शख्स ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो। और आइए सीखिए कि किस तरह से ई कॉमर्स का आगाज़ किया जाता है, जैसे मैंने स्विमिंग सीखी सिर्फ पाँव मारने से। तो यकीनन जो काम आप बहुत सारे अरसे में नहीं कर सके, आई प्रॉमिस यू आप 1 से 2 हफ्तों के अंदर आपको समझ भी आ जाएगी और आप कर भी सकोगे। थैंक यू एवरीवन।